अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। डॉक्टर जिंदगी बचाते हैं और हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। ये हम सबका दायित्व है। उनका सार्वजनिक सम्मान हर पल होते रहना है। करा रहे हैं तो अभी ये, क्योंकि जो ये जगह थी ये हमने टेक ओवर कर ली थी कल, और इनको बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी इन्होंने इसका जो सरकारी जो आदेश है उनका उल्लंघन किया है। क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है, इसमें किसी भी तरह से हमें किसी को भी कोई अधिकार नहीं है इसमें जो सिक्योरिटी के इसमें कोई दखलंदाज करे या बाधा पहुंचाए। तो जो इन पे जो उन धाराएं के तहत इनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं माँ हमें जन्म देती है तो कई बार डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देता है। डॉक्टर तैयार हों, वो सारे समाज सेवा के लिए आगे आए, सरकारी नौकरी प्राथमिकता पर करें, लेकिन सेवा के लिए करें, मेवा के लिए ना करें। और जो मिलता है सरकारी सेवा में उसी को मेवा मान ले, उसमें काम चला ले। कुछ लोग कहते हैं कि मान लो नौकरी नहीं लगी, हरियाणा सरकार ने भी नौकरी में नहीं लिया, बाहर भी नहीं लगी, उस समय उससे कुछ नहीं किया जाए। हेलो बच्चों, डॉक्टर शालू क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर शालू वशिष्ठ। बेटा अभी अभी आपने जो 2 क्लिपिंग देखी वो हमारे ही देश के 2 प्रेस्टिजियस पर्सन के द्वारा बोली गई है। एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोली है और दूसरी जो एक्टिविटी आपने देखी है वो मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो बढ़ी हुई फीस को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनके साथ हरियाणा के अंदर किस तरह से सलूक किया गया है, उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया है वो आपने देखा है। एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो डॉक्टर है वो भगवान का रूप है, और किस तरीके से कोरोना में उन डॉक्टर्स ने आके हमारी सहायता की है आप सबने देखा है। और दूसरी ही तरफ पुलिस वाले बोल रहे हैं हरियाणा में कि वो वही भावी डॉक्टर हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। क्या ऐसा संभव है? क्या वो छोटे छोटे जो बच्चे जो आंखों में सपना लेके देख रहे हैं, क्या वो किसी को हानि पहुंचा सकते हैं? नहीं। उनका क्या कसूर है? क्यों पुलिस ने उन्हें पकड़ा? उनके साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया गया, उन्हें घसीटा गया, उन पे वाटर कैनन से प्रहार किया गया, उनको ड्रैग करके लगभग 200 बच्चों को ड्रैग करके पुलिस वैन में उनको डिटेन किया गया, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। क्या ये काम सही है? क्यों किया गया? क्योंकि हमारे जो वहाँ PGI रोहतक के अंदर कॉन्वोकेशन प्रोग्राम था और जो हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर थे उन्हें वहां पर आना था, और जो ये छात्र थे वो वही ऑडिटोरियम के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों प्रदर्शन कर रहे थे बेटा? क्योंकि वो इसलिए प्रदर्शन कर रहे थे कि हरियाणा सरकार ने अचानक से जो फीस है उसमें लगभग 20 गुना वृद्धि कर दी है। यस, गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस को 20 गुना के लगभग बढ़ा दिया गया है। कैसे बढ़ा दिया गया है? हरियाणा सरकार ने 6 नवंबर 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया बेटा। उसके अंदर उन्होंने बोला कि अब से हर साल 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरा जाएगा। जी हाँ बच्चों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। जो भी पेरेंट्स, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखें, क्योंकि आप उनके बच्चों के साथ हुआ है, कल को आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है, जो अपनी आंखों में सुनहरा सपना लेके चल रहे हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, हम इतनी मेहनत करेंगे कि नीट में टॉप रैंक लाएंगे और अपने पेरेंट्स का पैसा बिना खर्च करे हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो उन सभी के लिए सुनना बहुत जरूरी है। आज हरियाणा सरकार ने ये नियम लागू किया है, कल को दूसरी स्टेट गवर्नमेंट भी ये नियम लागू करेंगी। एक नोटिफिकेशन आते ही बच्चों का भविष्य बदल गया। उन्होंने बोला है हर साल 10 लाख रुपए देने होंगे। 4.5 साल तक हर साल जैसे ही एनुअल सेशन शुरू होगा 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा।
उन्होंने 2 ऑप्शन भी दिए हैं। उन्होंने बोला है या तो ये 10 लाख रुपए का बॉन्ड स्टूडेंट खुद पे कर दे अपने आप से, या फिर वो सरकारी बैंकों से लोन लेकर पे कर दे, यानी कि पे तो किसी भी कीमत पर स्टूडेंट को करना ही है। उसके बाद इन्होंने एक छोटी सी बात बोल दी है कि जो बच्चे MBBS की पढ़ाई पूरी होने के बाद सरकारी नौकरी करेंगे हरियाणा के अंदर, तो उन बच्चों का जो ऋण है, जो बॉन्ड है, वो जो गवर्नमेंट को भुगतान गवर्नमेंट बैंक के अंदर उसको रीपे किया जाएगा, वो हरियाणा सरकार कर देगी। लेकिन क्या सभी बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी? इतने बच्चे वहां से क्वालिफाइड होंगे? आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में सरकारी नौकरी का क्या हाल है। अगर हम इस साल एंट्रेंस देते हैं तो अगले साल तक रिजल्ट आता है, और वो बच्चा कैसे अपना लोन चुकाएगा? और वो जो टॉप स्कोरर बच्चे हैं वो क्या सपने देखते हैं और उनके सपनों को क्या धूमिल कर दिया गया है। उन्होंने इस लोन को एजुकेशन लोन बोला है कि ये एजुकेशन लोन की तरह ट्रीट होगा, और हरियाणा सरकार बोलती है कि एक बच्चे पे करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है और वो बच्चा फिर बाहर जाके जॉब करता है तो उनके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं एक बच्चे के ऊपर, उनकी सर्विसेज उन्हें नहीं मिल पाती है। लेकिन इस चीज के लिए दूसरा विकल्प भी हो सकता था। ये हम सब टैक्स दे रहे हैं, हम सब इसलिए टैक्स दे रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा ले सके, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ले सके। लेकिन जब हमें पता चलता है कि जब एक पेरेंट पूरी अपनी धनराशि बच्चे की कोचिंग में खर्च करता है, बच्चे की स्कूलिंग में खर्च करता है कि मेरे बच्चे की नीट में अच्छी रैंक मिले, वो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाए, उसके बाद उसको सडनली पता चलता है कि नहीं, अब तो उसको 40 लाख रुपए देने हैं, 3,71,000 पूरे MBBS की फीस है, 40 लाख का बॉन्ड है, तो 43,71,000 एक बच्चे को पे करना पड़ेगा। तो बच्चा यूक्रेन रशिया क्यों नहीं जाएगा? फिर बाद में ये क्वेश्चन मार्क क्यों आते हैं कि हमारा देश के बच्चे वहां क्यों जा रहे हैं, क्यों ना जाएं? क्यों वो इतने कम, जो यूक्रेन के अंदर बच्चा 20 से 25 लाख में पढ़ाई करके आ जाता है, वो बच्चा यहाँ पर 43,71,000 रुपए क्यों पे करे? और जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात पूछी गई कि ऐसे तो जो टॉप रैंकर है वो हरियाणा में नहीं रहेंगे, तो उन्होंने बड़े ही प्यार से बोला कि हम लो रैंकर से काम चला लेंगे। तो इसका मतलब नीट के एग्जाम की जरूरत ही नहीं रह गई है। जिन बच्चों के पास पैसा है, जिन बच्चों के पेरेंट्स के पास पैसा है, वो जस्ट क्वालिफाई करे, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, वो जाए और अपना एडमिशन ले ले। ये तो वही बात हो गई। फिर क्यों बच्चे एफर्ट डालें, क्यों कंपटीशन की भावना रखें? फिर तो बस वही बात हो गई कि शिक्षा का निजीकरण हमने कर दिया है। ठीक है, तो ये बच्चे अपनी इसी व्यथा को व्यक्त करने के लिए बेटा धरने पे बैठे थे और इन बच्चों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया। मैं इस चीज में आप सबकी राय जानना चाहती हूँ कि आज तो हरियाणा सरकार ने ये नियम लागू किया है, कल को कोई भी अपने स्टेट की गवर्नमेंट के नियम लागू कर देंगी तो आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा? अगर आज हमने इस नियम के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई या उन बच्चों के साथ नहीं खड़े रहे तो हम कल को अपने बच्चों की लाइफ भी अंधकार में डालेंगे। जब हमारे देश पे कोई विपत्ता आती है, कोरोना आती है, तो MBBS के फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी आगे आते हैं और अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को रेडी रहते हैं। तो बच्चों, मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ और जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है मैं उससे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग हरियाणा गवर्नमेंट के साथ हैं या फिर हरियाणा के बच्चों के साथ हैं। अगर हरियाणा के गवर्नमेंट के साथ है तो आप लिखिए स्टैंड बाय हरियाणा गवर्नमेंट, और हरियाणा के बच्चों के साथ है तो लिखिए #स्टैंड बाय हरियाणा स्टूडेंट। थैंक यू।